क्योंकि दान का बहुत बड़ा महत्व है। कभी कभी लोग, मैं देखता रहता हूँ, लोग लिखते रहते हैं दान क्यों, कैसे। दान उसको दिया जाता है जो आपको आशीर्वाद दे सके। भिक्षा उसे दी जाती है जिसको जरूरत हो। दोनों का महत्व है। तो दान जो आप अपने से बड़े लोगों को देते हैं, विद्या में, ज्ञान में, बुद्धि में, ब्राह्मण को, कन्या को, मंदिर को, इससे आपको आशीर्वाद मिलता है। तो दान एकदम, अभी पिछले दिनों मैं बोल रहा था कि दान देना जिसको जरूरत है बहुत अच्छी बात है। उससे और अच्छी बात है कि आप ब्राह्मण को दान दीजिए, और उससे भी अच्छी बात है कि विद्वान ब्राह्मण को दान दीजिए। उससे भी अच्छी बात है कि विद्वान ब्राह्मण हो और तपस्वी हो, उसको दान दीजिए। और उससे भी अच्छी बात है कि विद्वान ब्राह्मण हो, तपस्वी हो और संतोषी हो। और उससे भी अच्छी बात है कि विद्वान ब्राह्मण हो, तपस्वी हो, संतोषी हो, धर्म और समाज के लिए त्याग करता हो। तो ऐसे लोगों को दान देने में और पुण्य है। तो दान का बहुत बड़ा महत्व है। आप शास्त्र पढ़ सकते हैं, पुस्तक पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते तो आप पूछ सकते हैं, आपको सारी जानकारी दी जाएगी। तो पूरा महीना यह जो है आप तपस्या करिए, जप करिए, साधना करिए। दान की बात लोग सोचते हैं कि मैं दान दान चिल्लाता हूँ। मेरा धर्म है। क्या धर्म है मेरा? ब्राह्मण का काम ही यही है, दान लेना, दान देना, वेद पढ़ना और वेद पढ़ाना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना। और मैं अपने धर्म में किसी भी तरह से चूक नहीं करना चाहता और चूक करूँगा भी नहीं। तो मेरा धर्म है कि संसार से लोगों से दान लेकर के उसको दान देना, और मैं पूरी तरह करता हूँ। मैं स्वाभिमान के साथ कर सकता हूँ, और मैं ऑन पेपर करता हूँ। ठीक है, इसलिए मैं आप सबसे मांगता रहता हूँ। और मेरी इच्छा ये रहती है कि आपकी मेहनत की कमाई से थोड़ा सा धन भगवान की सेवा में लग जाए। बस उसका मतलब ये नहीं है कि मैं जुटा करके अपने आप को, धन जुटाने का मेरा उद्देश्य दूल नहीं है। एकदम दूल ये है, उद्देश्य है ब्राह्मण होने के नाते कि आपकी कमाई का थोड़ा सा धन भगवान की सेवा में लगे, बस इसलिए। तो उसके लिए अपने धर्म को निभाने के लिए कितना भी कष्ट हो, हम उठाने के लिए तैयार हैं। हाँ, जो लोग कुछ विरोध में बोलते हैं, भगवान उनको सुखी रखे। दूसरा, हमारा धर्म क्या है? मेरा वेद पढ़ना और वेद पढ़ाना। जो भी आएंगे दक्षेश्वर धाम, केतुमालेश्वर धाम, दिव्येश्वर धाम, जितना भी हो सकेगा हम ज्ञान बांटेंगे और आपसे हम ज्ञान सीखेंगे। दोनों काम करूँगा और मैं विधिवत इस पर कोशिश करता हूँ। और यज्ञ करना, आप लोगों से धन लेकर के यज्ञ करता हूँ, ठीक है। और आप सब लोगों से कहता हूँ कि यज्ञ करिए, यज्ञ कराता हूँ। तो यही हमारा उद्देश्य है। इसको हम पूरी तरह से करेंगे आप सबके सहयोग से। जी, एक सवाल और, आप कहे कल लोग अपना स्नान करके दान निकाल कर रख सकते हैं, बाद में दे सकते। तो कल के बाद अगर किसी के पास समय नहीं मिला कल आने के लिए, हाँ, या मंदिर जाने के लिए, तो ये पूरा महीने में एक दिन समय बना के, जब तक भगवान सूर्य मकर राशि पर हैं, उसको ले जा करके मंदिर में ब्राह्मण को दान करें। हाँ, और दान की बात जहाँ तक है, दान मांगना मेरा धर्म है, मैं तो मांगता हूँ। और आपसे फिर से आप लोगों से कहता हूँ कि जरूर दान दीजिए। और
ये विश्वास रखिए, आपके दिए हुए दान का मैं भगवान की सेवा में लगाऊंगा। रह गई बातें दान का क्या महत्व है, कितना महत्व है, आप देखते रहिए। और यह कलयुग है ना, कलयुग में दान का ही महत्व है। जब सतयुग था तो धर्म को 4 पैर थे, सत्य, दान, दया और तप। जब त्रेता आया तो 1 कम हुआ, द्वापर आया तो 2 कम हुआ, और एक कलयुग आया तो इसमें 3 कम हो गए धर्म के पैरों में। अब केवल दान बचा है। एन के न विदिति ने दान करे कल्याण, रामचरितमानस में लिखा है। चाहे जैसे किसी भी प्रकार से अगर आप दान देते हैं तो आपका कल्याण होगा, और शास्त्र कभी झूठ नहीं बोलते। तो इसलिए तो दान देते रहिए। अभी बहुत सारे कार्यक्रम करने हैं, और एक पूरे विश्वास के साथ हमें इस सनातन हिंदू धर्म का प्रचार इस देश में जहाँ मैं रहता हूँ यहाँ तो करूँगा। जितनी मेरी ताकत है पूरी ताकत लगा करके दुनिया भर में करूँगा, और जो कुछ बचा रहेगा तो फिर से जन्म लेके करूँगा, फिर से जन्म लेके करूँगा, फिर से जन्म लेके करूँगा, और करता रहूँगा। क्यों? हिंदू धर्म का प्रचार करना है। किस लिए करना है? कि हिंदू धर्म से ही दुनिया में शांति आएगी। न हम क्रूसेड करते हैं, न हम जिहाद करते हैं। हम बस एक काम करते हैं, सत्य, प्रेम और करुणा का प्रचार, और यही सनातन धर्म है। बिना किसी जाति को देखे, बिना किसी पार्टी को देखे हम धर्म का प्रचार करेंगे और सनातन धर्म